वेलकम टू द वजीहास लर्निंग एकेडमी। टुडे आज हम इस प्लेटफॉर्म से निकोलो मैकियावेली जो एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की फिलोसफर को आज हम डिस्कस करने लगे हैं। उसका नाम है निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली जो था वो फ्लोरेंस के अंदर 1469 के अंदर ये पैदा हुआ और इस जो है फ्लोरेंस से ये बिलोंग करता था, ठीक है। और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1469 के अंदर जो है ये फ्लोरेंस के अंदर पैदा हुआ और 1527 के अंदर मैकियावेली जो है वो इस डेथ हो गई थी, ठीक है। मैकियावेली जो है इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट फिलोसफर कंसीडर किया जाता है। रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करता था। रियलिज्म जो है वो स्टेट को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। अगर आप फ़िलासफ़ी को जब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि निकोलो मैकियावेली ने एक बहुत ही जो है वो ऑटोक्रेटिक रूलर का या एक प्रिंस का कॉन्सेप्ट दिया। अब हम इसके कुछ वर्क्स की बात करते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है उसका काम है। अगर हम इसकी राइटिंग की बात करें तो वो एक बिगिनिंग थी मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स की। इसकी बहुत इम्पोर्टेंट काम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टू वर्क्स हैं वो है द प्रिंस जो 1513 के अंदर पब्लिश हुआ, जिसके अंदर इसने किंग की रूलर की क्वालिटीज़ को, उसकी जो है लीडरशिप की क्वालिटीज़ को जो है इसने उसके ऊपर एम्फोसिस किया और उसको डिस्क्राइब किया। अगर हम बात करें इसके सेकंड जो है बुक की तो उसका नाम है द डिस्कोर्सेस ऑफ द फर्स्ट 10 बुक्स ऑफ द एडिटर्स लेवियस। इसके अंदर ही इसने हिस्ट्री ऑफ द रोमन रिपब्लिकन को जो है वो कुछ डिस्क्राइब किया है। और इसके डिफरेंट बुक्स भी हैं जो आर्ट ऑफ वार है जो 1520 के अंदर पब्लिश हुई, और एक इसकी बुक है जो हिस्ट्री ऑफ लॉरेंस है जो 1520 से 1527 तक है, ठीक है। इसके जो पॉलिटिकल राइटिंग्स हैं अगर हम बात करें राइटिंग्स की तो वो ज़्यादा जो है वो आपको थ्योरेटिकल नहीं मिलेंगी, रादर देन वो आपको क्लास ऑफ डिप्लोमेटिक लिटरेट्स मिलेंगी, ठीक है। आपको डिप्लोमेसी के हवाले से इसने काफ़ी बताया है। चूँकि एक इटालियन जो है फ़िलासफ़र था, इटालियन स्टेट्स ऑफ मैकियावेली टाइम ने अपनी जो एक उसकी इटालियन स्टेट थी उसने उस चीज़ को पिक्चराइज़ किया अपने वर्ड्स के ज़रिए से, एक उसकी पिक्चर को स्केच किया। अब हम आगे चल के बात करेंगे प्रिंस की, यानी प्रिंस की या रूलर की जो क्वालिटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू द मैकियावेली वो कैसी होनी चाहिए, ठीक है। रूलर कैसा होना चाहिए, तो मैकियावेली कहता है कि जो रूलर है उसको बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक होना चाहिए, उसको ब्रूटल होना चाहिए, ठीक है। और वो कहता है कि जो रिलीजन है उसके नज़दीक जो रूलर है वो इतना ज़्यादा कनिंग हो कि ही शुड बी द कनिंग लाइक अ फॉक्स एंड ही शुड बी ब्रेव लाइक अ लायन, यानी इतना कनिंग हो जिस तरह से फॉक्स है और इतना जो है वो ब्रेव हो जिस तरह से लायन है। और मैकियावेली के नज़दीक जो स्टेट है या जो रूलर है उसको स्टेट की प्रिजर्वेशन के लिए इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो किसी भी सिचुएशन को मैनिपुलेट कर सके। और अगर हम इसके रिलीजन का इसने पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि जो रिलीजन है शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स, लेकिन आप रिलीजन को जो है एज अ इंस्ट्रूमेंट फॉर गेटिंग सिंपैथीज़, फॉर गेटिंग वोट्स की पर्पज़ की पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिलीजन को एज अ जो है मैनिपुलेशन के लिए लोगों की जो उनकी लाइकनेस है उसको विन करने के लिए आप रिलीजन को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो कहता था कि जो रिलीजन है उसको हम बिल्कुल सेपरेट कर दें पॉलिटिक्स से। फिर वो कहता था कि प्रिंस को जो है उसके पास इतना जो है उसके पास मनी हो, इतनी पावर हो कि वो अपने एनिमीज़ को जो है वो उनको बिल्कुल डिफीट कर दे। और एक स्टेट को प्रिजर्व करने के लिए जो है प्रिंस से जो हो सकता है वो करे। उसकी आर्मी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसका डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो ताकि वो अपने दुश्मनों को जो है वो, और उसको अपने दुश्मनों को, अपने एनिमीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए, ठीक है। और उसको हर टाइम तैयार रहना चाहिए वॉर के लिए। और कहते हैं और ये इसके ये था कि जो वॉर है वही सलूशन है अपनी स्टेट को प्रिजर्व करने का।
फिर वो कहता है कि कोई भी फंडामेंटल ऑर्डर जो है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे वो फोर्स हो, फ्रॉड हो, ठीक है। और इसके बजाय कि आप इंसाफ या फिर सच्चाई के बजाय आप लोग फोर्स के थ्रू, कुव्वत के थ्रू, फियर के थ्रू, टेरर के थ्रू जो है वो आप अपनी हुकूमत को कायम कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके मुताबिक जो जितनी भी जो इसका मैकियावेली की अगर हम पूरी थ्योरी की बात करते हैं प्रिंस की, तो मैकियावेली ने ये कहा था कि आप लोग जो है वो इस तरह से बुराई को फैलाएं कि जिस तरह से वो कोई अच्छा काम हो, डू इवल बट प्रिटेंड टू डू गुड। इसने बताया कि रूलर को इतना उसके अंदर जो है कैपेसिटी हो कि वो ईवल तो फैला रहा है लेकिन उसको भी एक अच्छे अंदाज में फैलाए। तो ये जो थी वो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की आपको जो है वो डेंजरस पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं उसके मैंने शेयर किए हैं, जो मैकियावेली की थ्योरी है, ठीक है। अब जो मैकियावेली है उसके मुताबिक जो ह्यूमन नेचर है वो कैसी है, सेल्फिश है। इंसान जो है वो नेचर वाइज सेल्फिश है, ठीक है, और अनग्रेटफुल है, कोवर्ट है, डिसिटफुल है, ठीक है। और वो कहता है कि जो स्टेट है वो ही एंड है, एंड जस्टिफाइज द मीन, ठीक है। और वो कहता है कि इतना ज़्यादा जो है रूलर को पावरफुल होना चाहिए इकोनॉमिकली कि वो अपने एनिमीज़ को डिफीट कर सके। और उसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि एथिक हैज़ नो रिलेशंस विद पॉलिटिक्स। वो कहता था एथिक्स हैं, मोरालिटी है, इनका कोई भी कंसर्न नहीं है पॉलिटिक्स के साथ, ठीक है। और वो कहता था कि वुमेन शुड बी सेपरेटेड एंड केप्ट अवे फ्रॉम इनहेरिटेंस। वो कहता था जायदाद से औरतों को दूर रखना चाहिए। नहीं, वो आपको एक स्कूल ऑफ थॉट मिलेगा जो बहुत ही ऑटोक्रेटिक है, जिसके अंदर जो है वो वुमेन के राइट्स जो हैं उनको डिप्राइव किया जा रहा था उस दौर में, जिस दौर में औरतों को उनके हकूक़ नहीं दिए गए थे। वहाँ पर ऐसे ही फ़िलासफ़र्स जो हैं वो उन्होंने जन्म लिया। और अगर हम बात करें इस तरह के फ़िलासफ़र्स की, तो ये बहुत ही ऑटोक्रेटिक थे। ये चाहते थे कि अवाम को बिल्कुल ही जो है सप्रेस किया जाए, और जो रूलर है और जो स्टेट है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन जो नेशन है या सिटीजन्स हैं दे शुड बी सबऑर्डिनेट, ठीक है। और वो कहता था कि फोकस ऑन गवर्नमेंट अथॉरिटी, और उसके मुताबिक जो अरिस्टोक्रेसी है इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इटली के लिए वो कहता था, लेकिन इटली के अंदर बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है मोनार्की है, जिसके अंदर रूलर का कंट्रोल जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Hope you enjoy this video. Give this video thumbs up and subscribe my channel and stay tuned for more videos. If you want to know about more topics, please comment below and stay tuned.